I'm Ajaypal sir from Vivekananda School, Bani. Now we start the example 12.3 of chapter 12. Okay, what is the name of chapter? Electricity. How much current will an electric bulb drawn from a 220 volt source? Okay, आपने क्या बताना है, कितना करंट किसी बल्ब में से ड्रॉन होगा, जाएगा, सोर्स कितना है 220 वोल्ट का. If the resistance of bulb filament is 1200 ohm, how much current will be electric heater coil drawn from a 220 volt source? If the resistance of heater coil is 100 ohm. ओके, तो उसके अंदर आपने बेसिकली क्या बताना है. फर्स्ट के अंदर दो पार्ट हैं, इसमें ए और बी. ए के अंदर आपने करंट फाइंड आउट करना है और दूसरे के अंदर रेजिस्टेंस चेंज करके करंट फाइंड आउट करना. ओके, दोनों के अंदर करंट फाइंड आउट करना. फर्स्ट वी आर गिवन, फर्स्ट के अंदर आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है. ओके, और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1200 ओम. ओके, अब आपको ओम्स लॉ पता है. ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आर आई. ओके, V इज इक्वल टू आर आई. वहाँ से आप I निकालोगे तो I का फार्मूला क्या है, बनेगा V बाय में R. V क्या है 220, बाय में 1200, तो इसको डिवाइड करोगे 0.18 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा. सो सिंपल. ओके, सिर्फ और सिर्फ आपने एक फार्मूला रिमेंबर करना है, दैट इज़ I इज इक्वल टू V बाय में R. सेकेंड है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, R इज इक्वल टू 100 ओम. तो इसके अंदर आप करंट फाइंड आउट करोगे 220 वोल्ट बाय में 100 ओम, तो आपका जो करंट आएगा 2.2 एम्पियर आएगा. ओके, नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 सोर्स. अब देखो सोर्स सेम था, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी उसमें से तो कम करंट आएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट को रोक लेती है, और दूसरे की जो रेजिस्टेंस थी वो कम थी, उसने कम करंट रोका, और उसमें जो करंट है वो ज़्यादा गया, 2.2 एम्पियर गया. ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा. The potential difference between the terminal of electric heater is 60 watt. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर. आपको करंट भी दे रखा है, व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉन, क्या करंट रहेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोट हो जाएगा तो सो सिंपल. आपको देखो वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस कितनी होगी, V बाय में आई, R इज इक्वल टू V बाय में आई, 60 बाय में 4, दैट इज द 15 ओम आ जाएगी. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोट, करंट इज गया. अब आपने रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया ना, अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक 120 लेना, करंट आपने निकालना है. ओके, तो करंट क्या आएगा, V बाय में R. V आपको पता है 120 और R आपने पहले से फाइंड आउट कर लिया है 15 ओम, तो आपके पास जो करंट रहेगा वो 8 एम्पियर आएगा. ओके, तो नेक्स्ट करते हैं. Resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, कोई रेजिस्टेंस है मेटल वायर की जिसकी लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है. ओके, 1 मीटर लेंथ दे रखी है, इस रेजिस्टेंस आपको 26 ओम दे रखी है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of metal at that temperature using table 12.2 predict the material of the wire. ओके, तो इसके अंदर आपने बेसिकली क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है. तो सब कुछ आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, मिलीमीटर के अंदर दे रखा है तो मीटर के अंदर चेंज करोगे, 3 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा. लेंथ 1 मीटर दे रखी है. फार्मूला आपको पता है रेजिस्टिविटी का, RA/L, और एरिया क्या होता है, πd². ओके, πr² होता है ना, πr² या πd²/4 आ जाएगा. ओके, πd²/4, πr πd²/4L, और रेजिस्टिविटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे. ओके, तो नेक्स्ट है, ए 4 ओम रेजिस्टेंस विल वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ओके, कोई 4 ओम की रेजिस्टेंस है, वायर उसको डबल कर दिया, न्यू रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी. वी आर गिवन R इज इक्वल टू 4 ओम, R आपको 4 ओम दे रखा है. व्हेन वायर इज डबल ऑन इट, जब वायर को आपने डबल किया, लेंथ वुड बी हाफ. ओके, वायर को आप डबल करोगे तो लेंथ आधी रह जाएगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा. द वायर ऑफ द लेंथ L हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
जो है वो आपका 2a हो जाएगा। एल बाई में 2 लेंथ है, आधी होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो पहले वाली आपके पास रेजिस्टेंस थी रो एल बाई में, नई रेजिस्टेंस रो एल बाई में 2 बाई में 2a। अब जो आपने जो नई रेजिस्टेंस है उसका रेशियो निकालना, R1 बाई में R, इसको डिवाइड करोगे 1/4 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R बाई में 4। अब आपका रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी है, तो नई रेजिस्टेंस जो होगी 1 ओम आ जाएगी। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे। ये न्यूमेरिकल आपने क्या करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके, फिर नोटबुक के अंदर ये आपने सारे न्यूमेरिकल करने हैं और इनको समझना है। बहुत सिंपल, आपने सबसे पहले फार्मूला रिवाइज करने हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करने हैं और कोशिश करना ये जो क्वेश्चन आंसर है ये भी फाइंड आउट करना। ओके, नहीं तो आपको करवा दिए जाएंगे लास्ट के अंदर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो आज हम ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल द न्यूमेरिकल। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।